हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज रजत प्रभाकरन। वेलकम टू कक्षा केंद्र क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की इस शॉर्ट क्लिप में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को सीखने वाले हैं। तो दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इससे प्रीवियस क्लिप में शायद एक या दो वीडियोस पहले, शॉर्ट वीडियोस पहले, हमने मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर सीखा था। स्केलर मतलब होता है कोई भी स्केलर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करी थी। बट यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स की दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि किन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, आपके सामने दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, राइट। स्क्वायर मैट्रिक्स, उनकी मल्टीप्लिकेशन सिंपली एग्जिस्ट हो जाती है 0 -1 0, ठीक है, 1 1 2 3। मैं बताऊंगा आपको डिटेल में, आप बेफिक्र रहिए, कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। देखिए क्या, ये रो 1 है, राइट, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 कॉलम 2, ऐसी ये इसकी रो 1, ये इसकी रो 2, ये हो गया कॉलम 1 कॉलम 2। आप क्या करते हैं, रोज की कॉलम की मल्टीप्लाई करते हैं एलिमेंट वाइज। कैसे? 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 प्लस का सिंबल लगाएंगे। अब नेक्स्ट एलिमेंट रो का नेक्स्ट एलिमेंट कॉलम की मल्टीप्लाई रहती है 0 × 2, राइट, खत्म। पहला एलिमेंट बनकर तैयार है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस रो 1 की अब नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो देखिए, इस रो का पहला एलिमेंट 1 है, इस कॉलम का पहला एलिमेंट भी 1 है, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई हो गई। फिर आप प्लस का सिंबल लाएंगे, हमेशा ऐड करेंगे। फिर सेकंड एलिमेंट इसका पकड़ो, रो का, सेकंड एलिमेंट क्या करो, कॉलम का। यानी कि रोज की कॉलम से मल्टीप्लाई होती है और एलिमेंट टू एलिमेंट होती है। पहला एलिमेंट रो का उठाएंगे तो आप दूसरी मैट्रिक्स के पहले ही एलिमेंट को कॉलम से पिकअप करेंगे, राइट। तो 0 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दैट्स ऑल, ये तैयार। तो पहले रो की दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी। अब ऐसी सेकंड रो की सेकंड रो में एलिमेंट लिखेंगे, सिंपल सी बात है। तो सेकंड रो पकड़ ली हमने, ये रही सेकंड रो की। अब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, एलिमेंट टू एलिमेंट कीजिए। यानी कि -1 की मल्टीप्लाई पहला एलिमेंट 1 से हो गई, प्लस 0 की 2 से मल्टीप्लाई हो गई। नाउ पहला एलिमेंट सेकंड रो का रेडी। अब सेकंड रो की दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, किससे होगी, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो -1 की मल्टीप्लाई हो गई 1 से, प्लस 0 की मल्टीप्लाई हो गई 3 से, राइट, अंडरस्टूड। चलो, तो अब आ जाते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ गया आपके सामने, 1 + 2, ये आ गया -1 + 0। ओहो, 2 नहीं है तो 0 है, रजत सर से मल्टीप्लाई नहीं आती। 1 + 0 और ये आ गया -1 + 0। और आपके सामने न्यू मैट्रिक्स रेडी है, यानी कितना आ गया, 1 -1 इट्स 1 -1, ये मैट्रिक्स आ गया। अब ये था स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में सिंपली मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करती है, सेम ऑर्डर होने चाहिए। ये भी ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स था, ये भी ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स था। अब जरा एक बात समझते हैं, ये तो बात हो गई ख़त्म किसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स की। लेकिन अगर मैं वही बात करूं किसकी, लुक एट हियर, किसकी बात करता हूं, हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। तो फटाफट देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, लुक एट हियर, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मुझे समझ में आ गई आप क्या कहना चाह रहे होंगे, मुझे रफ फिर भी करना पड़ा नेक्स्ट स्लाइड में आने के लिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। उसके लिए हमें कुछ ऑर्डर को क्या करना पड़ता है, मैच करना पड़ता है, ठीक है। कैसे? जैसे मान लो आपने ये एक क्या ले लिया, कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि आप कितनी नहीं बना सकते, 3 कॉलम है, यहाँ पर 3 रोज लेनी पड़ेगी, 1 2 3 0 0 1 5 2 1। ये हो गया आपका 3/3 का मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो, क्या इन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगी? यस। कैसे करेंगी, हम कैसे देखते हैं, आप फर्स्ट मैट्रिक्स की क्या देखेंगे, कॉलम को देखेंगे। किसको देखेंगे, कॉलम को देखेंगे, राइट।
और सेकंड मैट्रिक्स के आप किसको देखेंगे? सेकंड मैट्रिक्स की आपको रो को देखेंगे और ये इक्वल होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। अब इधर देखो ध्यान से, बहुत कॉन्शियस होकर देखो, एक एक बात समझ में आएगी। ये आपका क्या हो गया जल्दी बताओ? कॉलम, और ये होगी रो, राइट। मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगी। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। पहले मैट्रिक्स की कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो के अगर इक्वल है तो ही मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी। चाहे मैंने ये स्क्वायर ले लिया, चाहे ये रेक्टेंगुलर ले लिया, मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। अंडरस्टूड? तो अब क्या करेंगे? अब मैट्रिक्स कितने बाई कितने ऑर्डर का मिलेगा? मैट्रिक्स मिलेगा रिमेनिंग ऑर्डर का। इसकी रो कितनी बची? 2, और इसकी रो कितनी बची? 3। तो ये 2/3 का मैट्रिक्स आपको मल्टीप्लाई करके मिलने वाला है। सो अब बिना किसी देरी के मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? तो चलो शुरू हो जाते हैं। देखिए ये पहली रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, राइट। एलिमेंट टू एलिमेंट, 1 1 1 डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। 2 0 0, 3 5 15, राइट। पहला एलिमेंट मिल गया। अब इसकी सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो। 1 2 2, 2 0 0, 3 2 6। आगे नेक्स्ट देखिए भैया फटाफट। 1 3 3, 2 1 2 एंड 3 1 3, राइट। अंडरस्टूड? अब चलो सेकंड रो की पहले कॉलम से कर लो, कॉलम 1 से सेकंड रो की। 5 1 5 प्लस 0 0 0 प्लस 3 5 15। आगे 5 2 10 प्लस 0 0 0 प्लस 3 2 6। आगे 5 3 15 प्लस 0 1 0 प्लस 3 1 3। और मैंने आपको एक जादू बताया था ना, कितने बाई कितने का मैट्रिक्स मिलेगा? 2 रो होंगी, 3 कॉलम। चेक कर लो, 2 रो हैं, पहली रो दूसरी रो, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो आपको मिला 2/3 का मैट्रिक्स। अंडरस्टूड? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मतलब सॉल्व कर लीजिएगा। 15 1 16, 15 और 5 20, एंड 6 और 2 8, एंड 10 और 6 16, एंड 3 2 5 2, 5 3 8। नेक्स्ट 15 और 3 कितना हो गया? 18 हो गया, राइट। तो कितने बाई कितने का मैट्रिक्स मिला? 2/3 का मैट्रिक्स मिल गया, एंड दिस इज द आंसर। तो कहने का मतलब क्या है? अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स के सेम ऑर्डर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको ना ही पहले मैट्रिक्स की कॉलम देखनी है, सेकंड मैट्रिक्स की रो नहीं देखनी, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इक्वल होने वाले हैं। देखने का मतलब क्या है कि देखते नहीं है क्या भाई, उसमें ऑटोमेटिकली इक्वल होती है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करी। वो क्यों कराई? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल है। लेकिन अगर मैं इस मैट्रिक्स की इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इमेजिन करो मैं इस मैट्रिक्स की क्या इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ, क्या तब भी एग्जिस्ट करेगा? तो अभी देखते हैं। 1 2 3, 0 0 1, 5 2 1। इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3/3, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका ऑर्डर देखो, 1 2 3 5 0 3, राइट। अब देखना जरा, इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2/3। अब मैंने क्या बताया? इसकी कॉलम इसकी रोज क्या इक्वल है? नहीं है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई? किन्हीं भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगी तो ही मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वेदर इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हो दो, चाहे आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की स्क्वायर से करें या स्क्वायर मैट्रिक्स की रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से करें। सो आई होप इस क्लिप में आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स अच्छे से समझ में आया होगा। एक और बात समझा दूं, रोज की कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, रोज की किससे होती है? रोज की कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, और एलिमेंट टू एलिमेंट होती है। पहली रोज का पहला एलिमेंट पहले कॉलम के पहले मल्टीप्लिकेशन पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा, और फिर जब आप दूसरे एलिमेंट पर जाएंगे तो आप एडिशन करेंगे, यानी प्लस करेंगे। अंडरस्टूड? आई होप इस क्लिप में आपको बहुत अच्छे से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया होगा। ऐसी और मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए क्या करना है? हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना है। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।